नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछले 6-7 दिनों से मीरा भाईंदर शांतिनगर सेक्टर 1-2 के हॉकर्स स्थानीय विधायिका गीता जैन के जुल्म के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और उनके अधिकारों को न्याय मिले, उन्हें दोबारा बैठने दिया जाए, बसाया जाए, इस मांग को लेकर भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र बोस मैदान पर आंदोलन कर रहे हैं, आमरण उपोषण कर रहे हैं। इस आंदोलन को देखते हुए स्थानीय विधायिका पर ही सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आंदोलन को अब एक नया रूप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि शांतिनगर के स्थानीय पूर्व भाजपा के नगर सेवक प्रशांत दड़वी पर आरोप लगाया गया है, एक बीजेपी के ही पदाधिकारी जेरोम डिसोजा द्वारा, कि प्रशांत दड़वी यहाँ के लोगों से हफ्ता लेते। प्रशांत दड़वी ने इस मुद्दे को लेकर, इस आरोप को लेकर कनकिया पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत की है। आइए हम प्रशांत दड़वी के पास चलते हैं कि उनका क्या कहना है, जो उन पर आरोप जो लग रहे हैं कि वो हफ्ता लेते हैं हॉकर से। जी प्रशांत जी, आप इस कनकिया पुलिस स्टेशन में किस लिए आए हैं और क्या आपके हाथ में ये निवेदन है? देखिए, 27 तारीख को मुझे जेरोम डिसोजा ने जो निवेदन दिया है कल, उसकी कॉपी मुझे कल व्हाट्सएप के माध्यम से मिली और जब मैंने उसकी कॉपी पढ़ी तो मैं आज मेरा निवेदन देने आया हूँ उसके खिलाफ। क्योंकि 27 तारीख को उसने मुझे रात को 11 बजे फ़ोन किया था और फ़ोन पे वो मुझे पूछ रहा है कि आप हफ्ता लेते हो क्या, आपके बाप का रोड है क्या, ऐसे बोलकर आवाज़ भाषा में एकदम गाली गलौज कर रहा था। और उसके बाद में मैंने उसका फ़ोन कट कर दिया, दोबारा वापस फ़ोन कर दिया, बोले मैं गेट पे खड़ा हूँ, तू आ जाना। और उसके उस दौरान भी बहुत सारी उसने गालियाँ दी, जो कि रिकॉर्डिंग मेरे पास है। साबिर भाई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हफ्ते तो इन लोग लेते हैं, मैं तो 2017 में वहाँ का नगर सेवक बन गया। दूसरी बात, ये 20-25 साल से हॉकर वहाँ पर बैठा हुआ है। जब मैं 2017 में वहाँ नगर सेवक बना तो वहाँ पर 9 हॉकर के जोन के बोर्ड मैंने लगवाए वहाँ पर, और सालाना उधर हर रोज नगर पालिका के माध्यम से कार्रवाई हो रही है। ये सिर्फ मुझे बढ़िया बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया है। और दूसरी ओर साबिर भाई, मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 1-2 के फेरी वालों का मोर्चा उस टाइम उधर आंदोलन जो वहां पर सुभाष चंद्र बोस मैदान में चालू है, वहां से कोई नजर भटकाने का ये सब षड्यंत्र चल रहा है। और आप देखिए कि किसके माध्यम से, किसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं और उनके माध्यम से ही ये वहां के आरोप उनको बेबुनियाद करने के लिए ये सब मेरे पीछे एक कट कारस्थान इन्होंने रचा गया है। और मैं ये भी बताता हूँ आपको आपके माध्यम से कि मैंने कल जो फुटेज देखे हैं उसमें जेरोम डिसोजा मतलब वो पूरी सोसाइटी नहीं हुई ना, जेरोम डिसोजा के आजू बाजू में खड़े हैं। साबिर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप देखिए वो किसके आदमी है और ये सब षड्यंत्र रचा गया है और उसके खिलाफ वो बदनामी कर रहे हैं। तो आज मैंने सीपी साहब को भी लेटर लिखा हूँ, पीआई साहब को भी लेटर दिया हूँ, इसकी जांच करने के लिए बोला हूँ। उसने जो आरोप किए हैं उसका मैं आज खंडन करता हूँ, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और जिन्होंने ये हफ्ता वसूली का आरोप किया है, थोड़े दिन में मैं इनके ऊपर डिफॉर्मेशन का दावा दाखिल करने वाला हूँ। दड़ी साहब, वो जो निवेदन दिया गया है जेरोम डिसोजा द्वारा, तो उनका मानना है कि आप 40-45 लोगों को साथ में वहां पर गए और वहां पर उनके साथ में हाथापाई की, मारपीट की, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है, ऐसा उन्होंने निवेदन दिया है कनकिया पुलिस स्टेशन में। किसमें कितनी सच्चाई और क्या आपने ऐसा किया है तो आप पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? साबिर भाई, मैं जिस टाइम वहां पर गया उस टाइम मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मैं दूसरे के गाड़ी में से वहां पर पहुंचा, देखा तो ये आदमी गेट पर खड़ा था, उसे खड़ा रहने की भी जगह नहीं थी, मतलब हिले डुले पूरा बेधुद अवस्था में था। और उसको अगर 40-45 लोग अगर साबिर भाई उसके ऊपर हल्ला करते तो क्या वो हॉस्पिटल में जमा नहीं होता, क्या उसको चोट नहीं पहुंचती, उसको एक भी खरोच नहीं आई है, कुछ हुआ नहीं है, खाली ये षड्यंत्र रचा गया है, बदनाम कर रहा है वो। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो पिछले 6-7 दिनों से सुभाष चंद्र बोस मैदान पर जो उपोषण चल रहा है हॉकर्स का, वो हॉकर्स का उपोषण है सीधा सीधा प्रशासन और स्थानीय विधायिका गीता जैन के खिलाफ में। उस आंदोलन से लोगों का या शहर की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नया षड्यंत्र रचाया गया है विरोधी द्वारा या उस नेता द्वारा। बस ये सही बात आपने कही है, वही जो आंदोलन चल रहा है उसमें से ध्यान भटकाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब साजिश रची गई है। उसमें मेरे को इन्होंने टारगेट किया है, लेकिन मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हूँ। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि पिछले 8 से 10 महीने से शांतिनगर सेक्टर 1-2 के हॉकर्स को बैठने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें वहां से हटा दिया गया है, तो वहां पर उस वक्त से लेकर अब तक आरोप लग रहे हैं कि वहां के हॉकर से आप या आपके आदमी द्वारा हफ्ता लिया जाता है। क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखो, अभी
उस जगह की बात की तो उस लास्ट टाइम मैं वहां पर नगर सेवक था, अब तो नहीं हूँ, अब दूसरे नगर सेवक गए। साबिर भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अक्सर मैं मीरा भाईंदर में ये देखा गया है कि जहां पर हॉकर जोन है और हॉकर जोन के आजू बाजू में जो नगर सेवक है उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगता जा रहा है कि वो लोग हफ्ता लेते हैं। तो क्या नगर पालिका क्या करती है? अब तो नगर सेवक कोई नहीं है तीन साल से, तो क्या नगर पालिका उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? नगर पालिका को किसने रोका है? अब तो हम नगर सेवक नहीं, अभी प्रशासन सब संभाल रहा है, तो बिन ये जानबूझकर आरोप करके हमें बदनाम करने की कोशिश ना करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक प्रशांत दड़वी, जिनका कहना है कि पिछले 6-7 दिनों से भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र बोस मैदान पर एमएलए गीता जैन और मनपा प्रशासन के खिलाफ में जो उपोषण चल रहा है, उस उपोषण और उस आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए प्रशांत दड़वी के खिलाफ में ये साजिश रचकर इस पूरे माहौल को बनाया गया है। इस पूरे मामले में हम जेरोम डिसूजा की भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे और स्थानीय विधायिका गीता जैन का क्या कहना है वो भी हम आप दर्शकों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।